तो गाइस जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारा KNN है वो किस तरीके से वर्क करता है, तो देखिए इसमें मैं बताता हूँ आपको। जस्ट लाइक मैंने आप लोगों को बताया था कि ये हमारे पास दो तरीके का डेटा है, 0 और 1 के अंदर, जिसमें हमारे टपल्स के अंदर एक लिस्ट बनी हुई है, टपल्स के थ्रू एक लिस्ट बनी हुई है, जहां पर मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि जो मेरा ये वाला पॉइंट है पी के अंदर 4.45 वो 0 कैटेगरी में आएगा या 1 कैटेगरी में आएगा। ओके, तो देखिएगा यहाँ पर मैंने इसके लिए डिस्टेंस इंक्लूडिंग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया था, जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया था, और उसको मैंने 1 बाय 1 फाइंड आउट किया, और वहां से फिर मैंने क्या किया कि उनके डिस्टेंस को सॉर्ट किया। मतलब मैंने के की वैल्यू सपोज दैट 3 रखी है, तो 3 वैल्यूज को सॉर्ट कर दिया था, और उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल रहा हूँ कि 0 की ज्यादा फ्रीक्वेंसी है 1 की ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी मेरा वो पॉइंट उसी साइड बन जाएगा। अब देखिए इस वाले कोड को मैं रन करा के दिखाता हूँ। तो जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो ये इस तरीके से आ रहा है कि जो हमारा 1 है, जो मतलब हमारा ये जो पॉइंट है 4,4.5 वो 1 वाली कैटेगरी में आ रहा है। देखिए मतलब वो रेड कलर के आसपास ज्यादा आ रहा है, राइट। तो इस वजह से ये सारा काम हो रहा है। तो गाइज अब मैं आज इसी चीज को आप लोगों को मतलब ML की जो KNN क्लासिफायर एल्गोरिथम उसको यूज करते हुए बताऊंगा। तो देखो मैंने आप लोगों को बताया था KNN किस तरीके, देखो KNN ये था हमारा मैन्युअली काम करना। ये KNN है जो हमारा मैन्युअली काम कर रहा है, मतलब KNN के इंटरनली जो फॉर्मूला लग रहा है वो इसी तरीके से यूज हो रहा है। लेकिन अब पॉइंट आता है यहाँ पर, देखो KNN में हम किस तरीके से काम करेंगे। यहाँ पर मैंने पांडास, सीबोन, मैटप्लॉटलिब, नमपाई ये सारी चीजें इंपोर्ट करा ली है, मतलब नॉर्मल लाइब्रेरीज, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, राइट। देन यहाँ इसके बाद मैंने क्या किया, गेट डेटा। यहाँ पर मैंने डेटा लिया है कि क्लासिफाइड डेटा डॉट CSV। अब देखो हमारे पास डेटा है, ये रहा क्लासिफाइड डेटा। अब ध्यान से सुनना गाइस, मेरा यहाँ पर पॉइंट क्या है। यहाँ पर देखो WTT, PTI, EQ, मतलब ये हमारे पास कुछ डेटा है, ठीक है। उसके बाद इस डेटा की हमारी एक टारगेट क्लास है 10, ठीक है। तो मतलब जैसे मैंने आप लोगों को बताया था थियोरेटिकल कि आपको वो एक क्लास में डेटा कन्वर्ट हो गया बी में आएगा, मतलब जो भी आपके पास क्लास है वो किस क्लास में जाएगा KNN के थ्रू। तो उसी चीज को हमने आपको बताया। और देखिए यहाँ पर जो मेरा ये ए वाला डेटा, मतलब ये अगर मैं 0 ले रहा हूँ तो इसको मैं इंडेक्स बना दूंगा हमारे कोड के अंदर। देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, इंडेक्स कॉल ऑफ 0। मतलब आपने क्या किया है कि जो आपका फर्स्ट कॉलम है वो आपने इंडेक्स बना दिया है। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपका क्लासिफाइड डेटा हो गया। जब मैंने df डॉट हेड किया तो यहाँ पर देखिए आपका 0 जो 0 1 2 3 ये सारे सब कुछ क्या बन गए, इंडेक्स। और आपका जो फर्स्ट कॉलम बन गया वो WTT बन गया। लेकिन एक्चुअली में WTT आपका सेकंड नंबर का कॉलम है। ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको डेटाबेस में, लेकिन ये फर्स्ट नंबर का कॉलम क्यों बना, क्योंकि मैंने जो ये इंडेक्स कॉल जो यूज किया था पैरामीटर, उसकी वजह से ये पूरा का पूरा डेटा मेरा क्या बन जाएगा, इंडेक्स बन जाएगा डेटा फ्रेम में जाकर। ओके, अब देखिए मैंने यहाँ पर आपको ये डेटा दिखा दिया, इस तरीके से मेरा डेटा है, हेड करके ये लगा दिया। ओके, अब गाइस हमारे यहाँ पर पॉइंट क्या आता है, देखो अब ये नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ मैं। तो मैंने स्टैंडर्ड स्केलर यूज कर रहा हूँ। अब आप लोगों को मालूम है, जैसे मान लो हमारे पास काफी बड़ा डेटा होता है, जैसे अभी तो 1 0 ये चल रहा है, ठीक है, 0 पॉइंट यहाँ पर ये 0.7 ये, इनको भी मुझे क्या करना है, प्रॉपरली एक डेटा में सेट रखना है। मतलब बहुत एक कम रेंज में इसको सेट करना है। तो मैंने क्या किया, अब हमें मालूम है कि देखो जो हमारा आंसर आएगा वो तो 1 या 0 में आएगा कैटेगरी में। क्यों, क्योंकि देखो मैं आप लोगों को यहाँ से दिखाता हूँ इस चीज को। ये रहा, जैसे मान लो एक क्लास मेरी 1 हो गई, बी क्लास में 0 हो गई, तो मतलब जो मेरा डेटा है वो 1 और 0 की कैटेगरी में आएगा। मतलब जैसे सपोज दैट ये वाला स्टार है जो मेरा, ठीक है, ये स्टार, अब मैं ये फाइंड आउट कर रहा हूँ कि ये इस ब्लू कलर में जाएगा, ये येलो कलर में जाएगा, राइट। तो सेम एज इट इज, ये मान लो ब्लू कलर मेरा 1 डेटा हो गया और जो येलो कलर है वो मेरा 0 डेटा हो गया। तो गैस देखो यहाँ पर अब मेरे पास इस तरीके से कुछ डेटा दिया हुआ है, ठीक है, ये डेटा दिया हुआ है। तो उसको मैंने बताया कि ये 0 वाली कैटेगरी मारा है, ये 0 वाली कैटेगरी मारा है, या ये 1 वाली कैटेगरी मारा है, या ये 1 वाली कैटेगरी मारा है। ओके, इस तरीके से हमारे पास मतलब जो टारगेट क्लास है उसको हम चेक करेंगे हमारे इन वाले कॉलम्स के थ्रू। जो हमारे पास ये कॉलम्स है, ये जो कॉलम्स है इनके थ्रू हम टारगेट क्लास को चेक करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, स्टैंडर्ड स्केलर यूज किया है।
ओके, स्टैंडर्ड स्केलर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी क्लियर कर रखा है क्या होता है। और यहाँ पर मैंने क्या किया, स्टैंडर्ड स्केलर के अंदर से फिट df डॉट ड्रॉप टारगेट क्लास एक्सेस वन लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा का पूरा कोड आपका स्केलर हो जाएगा, मतलब स्टैंडर्ड स्केलर के थ्रू मतलब फिट हो जाएगा, लेकिन जो टारगेट वाला कॉलम है वो उसको छोड़ देंगे। क्योंकि देखो ध्यान से देखो, डीएफ के अंदर डीएफ के अंदर आपका ये बहुत सारा डेटा है, राइट। लेकिन यहाँ पर ये टारगेट क्लास को आप स्टैंडर्ड स्केलर में नहीं लगा सकते, बिकॉज क्योंकि ये आपका वाई वाला डेटा हो गया, ठीक है, जो हमें प्रिडिक्ट करके देना होगा, तो मतलब जो हमारा फाइनल आउटपुट है। तो इसी वजह से मैंने क्या कर दिया, स्केलर के अंदर से इसको ड्रॉप करवा दिया। ओके, और यहाँ पर फिर मैंने क्या किया, स्केल फीचर्स मतलब एक वेरिएबल ले लिया, तो स्केलर डॉट ट्रांसफॉर्म, जो मैंने ट्रांसफॉर्म लिया है, इससे क्या कर दिया कि पूरा का पूरा डीएफ को मैंने क्या कर दिया है कि ट्रांसफॉर्म कर दिया है स्केलर के अकॉर्डिंग, लेकिन जो हमारी टारगेट क्लास है उसको मैंने क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। फिर उसके बाद देखो, अब मैंने जो मेरे डेटा है, डीएफ वाला डेटा है, तो देखो डीएफ फीट मतलब एक नॉर्मली वेरिएबल लिया है। अब इसमें मैंने क्या कर दिया, पीडी डॉट डेटा फ्रेम, अब उसको प्रॉपरली मैंने डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ सिर्फ। स्केल्ड फीचर्स मतलब देखो, स्केल्ड फीचर्स के अंदर क्या है, आपका ये पूरा का पूरा डेटा था, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना गाइस, आपके अंदर वहां पर टारगेट डेटा नहीं था, तो फिर आपने क्या किया, और उन कॉलम्स का नाम डाल दिया है, क्या डाल दिया है कि जो -1 कॉलम है उसको छोड़ दिया, मतलब लास्ट वाले कॉलम को छोड़ दिया, बाकी के जो भी कॉलम्स नेम थे वो सारे के सारे आपने कॉलम्स में डाल दिए। इस तरीके से आपने यहाँ पर जो आपका स्टैंडर्ड स्केलर है उसको यूज किया है। ओके, मैं एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूँ। देखो, स्टैंडर्ड स्केलर को यूज किया है, स्टैंडर्ड स्केलर को, तो टारगेट क्लास को छोड़ा है, ठीक है, तो पूरा का पूरा डेटा फिट कर दिया, और फिर उसके बाद वो क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्म। मतलब कहने का मीन्स मेरे ये है गाइस कि जो टारगेट क्लास है उसको छोड़ के बाकी के डेटा को आपने स्केल्ड फीचर्स के अंदर डाल दिया। सिर्फ देखने के लिए मैंने इस डीएफ फीट को यूज किया है कि क्या रियलिटी में मेरा डेटा कन्वर्ट हो चुका है या नहीं। ओके, इस तरीके से हमने इसको यूज किया है। तो गाइज हमने देखा कि ट्रेंड टेस्ट सॉरी स्टैंडर्ड स्केलर बनाने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, इसी डेटा को ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट कर देता हूँ। ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट में देखिए अब हम किस तरीके से इस डेटा को यूज करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या किया है कि sklearn फ्रॉम मॉडल सिलेक्शन और ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट को इंपोर्ट करा लिया है। देन उसके बाद अब मुझे मालूम है कि जो मेरा स्केल्ड वाला फीचर्स वाला डेटा था, स्केल्ड फीचर्स वाला डेटा मतलब जिसको मैंने स्टैंडर्ड स्केलर के थ्रू क्या करा था, ट्रांसफॉर्म कर दिया था, वो डेटा तो मैंने एक्स बना दिया है, और डीएफ डॉट टारगेट मतलब डीएफ टारगेट जो टारगेट क्लास का जो डेटा है वो मैंने वाई बना दिया। तो यहाँ पर मैंने अब स्केल्ड फीचर्स के अंदर से एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट कर दिया है। ओके, और देन उसके बाद जो वाई ट्रेन और वाई टेस्ट है वो टारगेट क्लास से मैंने ले लिया है। ओके, अब देखो, अब पॉइंट ये आता है कि मैंने टारगेट क्लास को मतलब जो मेरा डेटा है उसको ट्रेन टेस्ट में स्प्लिट तो कर दिया, ट्रेन टेस्ट में स्प्लिट तो कर दिया, लेकिन तो देखिए अब केएनएन को मैं कैसे यूज करूंगा। तो केएनएन को यूज करने के लिए केएनएन को यूज करने के लिए देखिए मैं यूज करता हूँ फ्रॉम sklearn डॉट नाइबर्स। ओके, इंपोर्ट के नाइबर्स क्लासिफायर। अब देखो केएनएन को यूज करने जा रहा हूँ मैं जो हमारा डेटा है के क्लासिफायर के लिए, के नाइबर क्लासिफायर। अब ये क्लासिफायर क्लासिफाई से नाम से समझ में आ रहा है कि हमें कैटेगरी में डिवाइड करना है डेटा को। तो देखो यहाँ पर पॉइंट ये आता है कि नाइबर्स जैसे कि जस्ट लाइक मैंने आपको लास्ट एग्जांपल में दिखाया था यहाँ पर कि मैंने के की वैल्यू क्या ली है 4, के की वैल्यू क्या ली है 4, या फिर मैं के की वैल्यू क्या ले रहा हूँ मान लीजिए 3। तो देखिए यहाँ पर मैं इस प्रोग्राम को रन करा रहा था तो भी मेरा डेटा किस में आता 1 में। तो यहाँ पर जो ये के की वैल्यू ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि इस के की वैल्यू को कैसे डिसाइड करें। तो देखो अभी मैंने सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए सिर्फ के की वैल्यू क्या ले ली है 1, मतलब जो सबसे ज्यादा नियरेस्ट है ये उसी के अकॉर्डिंग हमारे डेटा को डाल देगा। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, के नाइबर्स निकाल दिया, फिर यहाँ से मैंने उसको ट्रेन एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन को फिट कर दिया, और जो एक्स टेस्ट वाला डेटा उसके अकॉर्डिंग मैंने प्रिडिक्ट निकाल दिया। अब देखो मैं यहाँ से इस प्रिडिक्शन को आपके सामने रन करा के दिखा देता हूँ। तो जस्ट 1 सेकेंड, मुझे ये रन कराना पड़ेगा एक बार। देखिए अब हमारा जो ये डेटा है प्रिडिक्ट हो चुका है, मतलब
जो एक्स टेस्ट था उसके अकॉर्डिंग हमारा डेटा प्रिडिक्ट हो चुका है। बट ध्यान रखना गाइस यहाँ पर कि जो KNN है, सिर्फ हमारा जो मेन काम है हमारा था कि इस एल्गोरिथम को इंपोर्ट कराना, KNN की वैल्यू, n की वैल्यू डालना और उसके अकॉर्डिंग उसको फिट करके प्रिडिक्ट निकाल देना। तो यहाँ पर हमारा डेटा इस तरीके से फिट हो चुका है। ओके, लेकिन पॉइंट ये आता है कि भाई मैंने अभी 1 डाला है, अगर मैं यहाँ पर 2 डालता k की वैल्यू, तो हमारा जो डेटा है वो उसको डिफरेंट होने के चांसेस हो जाते हैं। 3 डालता तो भी डिफरेंट होने के आउटपुट आने के चांसेस, मतलब डिफरेंट आउटपुट आने के चांसेस होते हैं। 4 डालता, तो अब हम कैसे पता करें कि हम KNN की वैल्यू, k की वैल्यू क्या डालें? तो देखो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, यहां पर सबसे पहले मैंने क्या किया, इसी KNN के अकॉर्डिंग हमारे डेटा को क्लासिफाई किया 1 के अकॉर्डिंग। देखो, और 1 के अकॉर्डिंग जो मेरा, मैंने आप लोगों को कंफ्यूजन मैट्रिक्स बता रखी थी, वो कितने परसेंट एक्यूरेसी आ रही है। अगर मैंने 1 डाला है k की वैल्यू, तो यहाँ पर जो एक देखो, क्योंकि हमें मालूम है, क्योंकि जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स है वो मतलब जो हमारा डेटा होता है क्लासिफाइड डेटा, मतलब कैटेगोरिकल डेटा, उसमें आती है। तो हमारे यहाँ कैटेगरी के जो 1-0 है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन मैट्रिक्स में देखो 133 जो ट्रू पॉजिटिव है, 143 ट्रू नेगेटिव है, और यहाँ पर ये हो गए फॉल्स नेगेटिव, और ये हो गए फॉल्स पॉजिटिव। ओके, तो देखो 12-12 की जो डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पर प्रिसिएशन, रिकॉल और F1 स्कोर सपोर्ट में ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ, राइट। तो यहाँ पर मेरी जो मतलब जो मीन एवरेज आ रही है वो 0.92 आ रही है, और जो हमारी वेटेड एवरेज आ रही है वो 0.92 आ रही है। लेकिन अगर मान लो मैंने हमारा जो डेटा है, मतलब जो हमारी k की वैल्यू, अगर मैं उसको डिफरेंट कर देता हूँ, उसमें मॉडिफिकेशंस कर देता हूँ, तो क्या मेरे आउटपुट में चेंज होने के चांसेस हैं? यस, आपके k की वैल्यू के अकॉर्डिंग ही आपका आउटपुट मतलब मैटर करता है। तो यहाँ पर अब पॉइंट ये आता है कि k की वैल्यू को कैसे चूज करें। ठीक है, तो अब देखिए k की वैल्यू को कैसे चूज करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एरर रेट के नाम से एक वो ले ली, मतलब लिस्ट बना दी। ठीक है, एरर रेट के नाम से मैंने यहाँ पर क्या बना दिया, लिस्ट बना दी। अब देखो, अब उसके बाद मैंने क्या किया गाइस, ध्यान से सुनना, एरर रेट के नाम से जो मैंने लिस्ट बनाई है, KNN नाइबर्स, और देखो मैंने k की वैल्यू 1 से लेकर 40 तक डाल दी। k की वैल्यू 1 से लेकर कितनी डाल दी, 40 तक, क्योंकि मैंने आपको सीधा सिंपल सा हिसाब बता रखा है कि अगर ऐसे आपको कंफ्यूजन हो रही है, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग थोड़ा सैंपल डेटा उठाकर उसमें क्या कर दो, मोर देन 1 वैल्यूज को इंप्लीमेंट करो, और जिसकी एरर रेट सही आ रही है उसको उठा लो। अब देखो यहाँ पर KNN, जब मेरी i की वैल्यू 1 थी, तो यहाँ पर KNN के अंदर देखो नाइबर वैल्यू 1 थी, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने एरर रेट को क्या कर दिया, अपेंड कर दिया, और मतलब उसकी जो एरर रेट थी वो मीन कर दिया। मतलब मीन कैसे निकाला है, जो प्रिडिक्शन वाला डेटा है और जो ओरिजिनल डेटा है, उनका जो डेटा मैच नहीं हो रहा, सिंपल सी बात है, एरर तो वही होती है जो डेटा मैच नहीं हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि जो डेटा मैच नहीं हो रहा है उसकी मीन निकाल दिया मैंने। ओके, तो यहाँ, और फिर वो मीन मैंने किस में डाल दिया, एरर रेट में। फिर मैंने वापस से ये रेंज फंक्शन चलेगा, k की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, n की वैल्यू, तो फिर ये ट्रेंड टेस्ट को ट्रेंड एक्स ट्रेंड और वाई ट्रेंड को फिट किया, एक्स ट्रेंड को प्रिडिक्ट किया। यहाँ से फिर मैंने जो मेरी n की वैल्यू 2 थी उसके अकॉर्डिंग वापस से एरर रेट निकाली, फिर 3 के अकॉर्डिंग 4, 5, 6, 7, तो ये मेरा डेटा चलेगा 39 तक। तो ऐसे करके जो मेरा डेटा है उसकी मैं 1 से लेकर KNN के n की वैल्यू है जो, उसको 1 से लेकर 39 तक लेके जा रहा हूँ। इसको मैं 50 भी कर सकता था, 40 भी कर सकता था, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। ओके, लेकिन मैं ऑलरेडी आपको ये भी बता चुका हूँ कि जितनी आपकी डेटा है, मतलब जस्ट लाइक आपका टोटल डेटा कितना है, 133 12 प्लस 143 प्लस 12। ठीक है, तो ये जो डेटा है, देखो मैं आपको बता देता हूँ, मतलब अप्रोक्सीमेट आपके टोटल डेटा कितना बन रहा है, 133 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 143। ओके, इसको मैंने क्या किया, रन कराया, तो 300 आ रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि KNN की वैल्यू मैंने आप लोगों को नॉर्मली बता रखी थी, np.sqrt, मतलब स्क्वायर रूट कर लो 300 का, तो अप्रोक्सीमेट इतनी आप k की वैल्यू डाल सकते हो, मतलब अराउंड ऑफ 17 के आसपास आप k की वैल्यू